हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एमटार टेक का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। एमटार टेक वो कंपनी है जो आज के टाइम पे सारी हाई ग्रोथ सेक्टर को कैटर करती है। चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो फ्यूल सेल हो, चाहे वो एरोस्पेस हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हो। तो ये कंपनी आपको सभी हाई ग्रोथ सेक्टर में आज के टाइम पे आपको काम करती है। तो थोड़ा सा ना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इनके प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में, सेक्टोरल टेलविंड्स वगैरह के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये लोग प्रोडक्ट क्या बनाते हैं। तो आज के टाइम पे जो इस कंपनी का सबसे बड़ा तीन प्रोडक्ट है वो है आपको एसओएफसी, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल, हॉट बॉक्सेस। देखिए यहां पे क्या होता है, ये समझने के लिए ना आपको ब्लूम एनर्जी समझना पड़ेगा। ब्लूम एनर्जी एक कंपनी है जो कि आपको समझ लो तो एनर्जी सर्वर्स बनाती है। और वो जो एनर्जी सर्वर्स होता है वो आपको एडवांस एनर्जी का होता है, और वो क्या होता है, क्लीन फ्यूल वगैरह। तो यहाँ पे जो आप एसओएफसी हॉट बॉक्सेस देख रहे हो, ये कुछ नहीं, आप समझ लो एक कंपोनेंट है जिसके थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन डाला जाएगा और वो जलेगा। ठीक है, इतना सिंपल सा है। देन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो कि ये एरोस्पेस वगैरह में करते हैं वो है आपको असेंबलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स वगैरह। ठीक है, देन आपको हो गया, ये लोग बनाते हैं कोर इंटरनल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। आगे मैं डिटेल में बात करूंगा। ये तीनों आपको समझ लो तो एमटार टेक का आज के टाइम पे बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है। इवन जो आपको जो ये मैंने एसओएफसी बॉक्स बताया, ये ब्लूम का मेजर मार्केट शेयर रखते हैं इसमें। ब्लूम एनर्जी एसओएफसी कंपोनेंट मंगाती है, और एमटार टेक जो है उनका मेजोरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट आज के टाइम पे पूरा कर रही है। और जो ब्लूम एनर्जी है खुद को आपको 30% के सीएजीआर से ग्रो करने वाली है। उनका ग्रोथ ड्राइवर क्या है, डेटा सेंटर्स। दे प्रोवाइड एडवांस एनर्जी टू डेटा सेंटर्स, ये आप समझ लो। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इनका डिप्लॉयमेंट वगैरह समझते हैं, प्रोडक्ट का डिप्लॉयमेंट कहां होता है। तो आप यहां पे क्लियर कट देखोगे, एआई ड्रिवन डेटा सेंटर्स, इंडियन सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट, ग्लोबल एरोस्पेस, मिसाइल प्रोग्राम में भी। मिसाइल प्रोग्राम थोड़ा भी इनका ठंडे वस्ते में चला गया। उसके अलावा डीप सी ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन। तो यहां पे देखो सभी हाई ग्रोथ सेक्टर है। दिस इज वाई दिस कंपनी आज के टाइम पे आपको कितने के पी पे दिख रही है, 173 के पी पे, क्योंकि ये उन चुनिंदा कंपनी में से है जो कि आपको सारे ग्रोथ सेक्टर को टैकल करती है आज के टाइम पे। नॉट ओनली दैट, ये आपको इलेक्ट्रोलाइजर्स और बेस वगैरह में भी जाएंगे। थोड़ा बेस का इनका डिले चल रहा है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड देखकर देखिए। अब हम लोग थोड़ा डिमांड सिनेरियो देखते हैं। मुझे नहीं लगता है मुझे आपको डिमांड सिनेरियो बताने करना जरूरत है, क्योंकि जैसे ही आपने ये सब पढ़ा होगा आपको पता चला होगा हाई डिमांड है। फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। मैं सपोज करता हूं कि मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो आपको तो पता ही है कि एआई डेटा सेंटर में आपको काफी ज्यादा आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि ग्रोथ है। चूंकि एआई एंड डेटा सेंटर्स में ग्रोथ है तो ब्लूम एनर्जी में ग्रोथ है, और चूंकि ब्लूम एनर्जी में ग्रोथ है तो एमटार टेक का फ्यूल सेल वाले कंपोनेंट में भी ग्रोथ है। तो आपको समझ में आ रहा है आपको कैसे चीज रिलेट करना है। देन आपको इंडिया का न्यूक्लियर प्लान हो गया। न्यूक्लियर में ये लोग क्या करते हैं, कोर प्रोडक्ट बनाते हैं न्यूक्लियर का, इतना समझ लो आप। तो यहाँ पे सरकार ने क्या अनाउंस किया है कि हम लोग लगभग 18,000 से 20,000 करोड़ का पीएलआई स्कीम देंगे। ठीक है, उसके अलावा एरोस्पेस। एरोस्पेस में इनको क्या फायदा है, पहले तो एक इंडियन गवर्नमेंट जो खुद का बनाना चाहती है उससे फायदा है। देन सेकंड, चाइना प्लस वन से। आपने रिसेंटली देखा होगा कि चाइना ने क्या नौटंकी किया है वो बोइंग के साथ। ठीक है, तो वो सबसे बचने के लिए यूएस कंपनी चाइना प्लस वन में इंडिया को अपना एक बेटर अल्टरनेटिव समझ रही है। एंड विद टैरिफ गॉन, एमटार टेक्नोलॉजीज की कंपनी काफी फेवरेबल सिचुएशन में रहेगी। ठीक है, अब हम लोग दूसरे स्लाइड पे जाते हैं और थोड़ा सा इनका Q3 का ना परफॉर्मेंस रिव्यू कर लेते हैं। तो Q3 में आप देखोगे इनका रेवेन्यू था 278 करोड़ का, जो कि था आपको 59% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। आप इनका यहाँ पे आकर रेवेन्यू देखो क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली रेवेन्यू देखो, आज तक आपको दिखेगा जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू उन्होंने किया है आपको वो 278 करोड़ का किया है। हाईएस्ट रेवेन्यू एवर था इनका। एंड ईयर एंड ईयर जो आप देखोगे तो 59% का ग्रोथ है। एंड कंपनी का बोलना है कि फ्यूचर में दे आर गोइंग टू आउट परफॉर्म इट। दिस इज वाई आपको आज के टाइम पे ये कंपनी 173 के पी पे मिल रही है। मैं फाइनली आपको बताऊंगा कंपनी सस्ती है कि नहीं, और आज के टाइम पे क्या करना सही रहेगा इस कंपनी में। तो और कंपनी का क्या बोलना है कि हमारा जो पाइपलाइन वगैरह है वो काफी स्ट्रांग है। अब हम थोड़ा सा इनके बिजनेस में अंदर जाएंगे और एक एक प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत समझेंगे कि उसमें कैसा ग्रोथ है, आगे क्या एक्सपेक्ट करें। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ पे समझो कि इनका कौन कौन से बिजनेस से आज के टाइम पे कितना ऑर्डर बुक है। तो ऑर्डर बुक देखोगे लगभग 2400 करोड़ का है इनके पास। तो उसमें से जो सबसे बड़ा ऑर्डर बुक है उनका क्लीन एनर्जी फ्यूल सेल हैडल एंड अदर्स, जो कि आपको एसओएफसी बॉक्स मैंने बताया वो वाला है। देन आपको क्लीन एनर्जी सिविल न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर रिएक्टर का जो ये कोर कंपोनेंट वगैरह बता। देन एरोस्पेस एंड डिफेंस एंड प्रोडक्ट एंड अदर्स, अदर्स में आपको ऑयल एक्सप्लोरेशन वाला आता है। और हो सकता है फर्दर में ये थोड़ा चेंज हो, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग गुड ऑर्डर्स फ्रॉम एरोस्पेस एंड डिफेंस ऑल्सो, एंड न्यूक्लियर वाले से भी ये ठीक ठाक ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं, थोड़ा इनका प्रोडक्ट समझते हैं। तो पहला इनका फ्यूल सेल हो गया। इसमें क्या होता है ना, एक्चुअली ये समझिए जो एसओएफसी बॉक्स है इसमें क्या होगा कि जैसे ब्लूम एनर्जी, उनका काम क्या है, आपको एडवांस एनर्जी प्रोड्यूस करना डेटा सेंटर को पावर करने के लिए। ठीक है, तो वहां पे इनका एसओएफसी बॉक्स काम आएगा। वहां पे ये लोग हाइड्रोजन वगैरह ऐसा फ्यूल डालेंगे और उधर से वो जलेगा, ऐसा टेक्नोलॉजी की यहाँ पे फिट है। ठीक है, तो यहाँ पे सीन क्या है, एआई एंड डेटा सेंटर वगैरह काफी तेजी से बढ़ने वाला है। चूंकि एआई एंड डेटा सेंटर आपको काफी तेजी से बढ़ने वाला है, तो ब्लूम एनर्जी भी काफी तेजी से बढ़ेगा। 30% के सीजर्स दे कैन ऑल्सो एक्सीड इट। एंड नॉट ओनली दैट, अगर ब्लूम एनर्जी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेंगे। ठीक है, और मैनेजमेंट का ये बोला था एमटार टेक का कि उनका कंपटीटर कोई नहीं है यहाँ पे। और एमटार टेक का जो बिजनेस वहां से आता है ना ब्लूम से, वो ब्लूम के लिए बहुत छोटा मात्रा है। तो उतना टेंशन ब्लूम को भी नहीं है इस चीज को लेके कि बहुत मार्जिन है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू चला जाता है, तो ऐसा नहीं है। एमटार टेक का जो रेवेन्यू है ब्लूम के लिए थोड़ा सा भी नहीं है, 1% भी नहीं है एक तरह से समझ लो, तो उतना बड़ा टेंशन नहीं है यहाँ पे। तो यहां से देखोगे आप तो रेवेन्यू है टोटल 387 करोड़ इन 9 मंथ FY26। और टोटल रेवेन्यू कितना है 9 मंथ FY26 का, तो वो आपको समवेयर अराउंड कितना बनता है, लगभग तो 550 से 600 करोड़ के आसपास। ठीक है, उसमें से देखा जाए तो लगभग 387 आपको किसका है, सिर्फ और सिर्फ फ्यूल सेल्स का है। तो कितना 70% बनता है फ्यूल सेल्स। तो आज के टाइम पे कंपनी का मेजर रेवेन्यू ड्राइवर है आपको फ्यूल सेल्स। ठीक है, एसओएफसी फ्यूल सेल्स। एंड एक्सपेक्टेड Q4 स्टैंड अलोन ऑफ 250 करोड़। तो देखिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन फ्यूचर में भी होने वाला है। Q4 में ये लोग 300 करोड़ प्लस का रेवेन्यू करने वाले हैं। अभी Q3 में कितना था 278, एंड Q4 में 300 करोड़ प्लस का। हम लोग दूसरा देखते हैं न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर में ये लोग क्या बनाते हैं, जो कोर न्यूक्लियर कंपोनेंट वगैरह है ना, वो ये लोग बनाते हैं। और यहाँ पे इनका आपको क्लाइंट कौन सा है, जैसे एनपी सीआईएल हो गया, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड अदर गवर्नमेंट एंटिटीज वगैरह हो गया। इनके लिए ये लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। बेसिकली जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ना यहाँ पे आपको न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करेंगे, उनके लिए न्यूक्लियर प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो, कॉम्प्लेक्स कोर कंपोनेंट फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इनके बारे में डिटेल में आप सर्च कीजिए, मैं उतना अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। इट विल मेक वीडियो टू लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। हमें क्या समझना है कि कौन से सेक्टर में ग्रोथ है, कितना है, नहीं है। अब हम कंपोनेंट को डिटेल में जान के क्या करेंगे, उतना हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ लो, रिफर्बिशिंग वगैरह भी यही लोग करते हैं। एंड मैनेजमेंट का क्या बोलना था कि H1 एग्जीक्यूशन वाज स्लोअर, बट वी हैव रिसीव्ड 500 से ज्यादा करोड़ का ऑर्डर। ठीक है, जिसको कि उनको एग्जीक्यूट करना है अगले 36 महीने में। तो आप समझो कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। जिस कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है 278 करोड़ का, उसको 500 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू मिला है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो कंपनी इज डूइंग गुड। एंड मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि हम लोग FY27 में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियर पावर से 150 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू करने वाले हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द सेक्टर विच इज गोइंग टू एक्सप्लोड इन फ्यूचर। एंड मैनेजमेंट का ये बोलना है हमारा ठीक ठाक रेवेन्यू फ्यूचर में आएगा न्यूक्लियर पावर से। अब लोग थर्ड स्लाइड पे जाते हैं, जो कि एरोस्पेस डिफेंस एंड अदर्स। तो अदर्स में सबसे पहले मैं बता देता हूँ ऑयल एक्सप्लोरेशन वाला। तो ये जो अदर सेगमेंट है ना, अदर सेगमेंट पे ये लोग क्या बनाते हैं, रोलर स्क्रू हो गया, बॉल स्क्रू, ये सब छोटा मोटा जो हाई इंजीनियरिंग वाला प्रोडक्ट है ना, हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग वाला, वो सब ये यहाँ पे बनाते हैं। उसके अलावा आपको ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वगैरह करते हैं। तो मैनेजमेंट का ये बोलना है कि हम लोग 84 करोड़ का रेवेन्यू किए हैं 9 मंथ FY26 में इस पार्टिकुलर सेगमेंट से। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन है FY26 को क्लोज करना आपको 130 करोड़। इसका मतलब क्या होता है 46 करोड़ यहाँ। ठीक है, एंड अगर आप देखो फ्यूल सेल में इन्होंने क्या बोला, 250 करोड़ करेंगे। तो 296 करोड़ तो इन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि हम करने ही वाले हैं Q4 में। ठीक है, कैसे आपको निकालना पड़ता है ना एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, ये मैं सिखा रहा हूं। क्लियर कट आपको इंडिकेशन मिल गया कि यहां से ये 46 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और यहां से ये 256 करोड़। तो 296 करोड़ तो ये करेंगे ही करेंगे, और थोड़ा बहुत इधर उधर से आएगा तो वो अलग बात है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए एरोस्पेस एंड डिफेंस, एरोस्पेस में इनका क्लाइंट कौन हो गया, डीआरडीओ, इसरो, यहाँ पे भी मेजर जो आपको इंडियन कंपनी है ना वो, और लेकिन ये ग्लोबल एमएनसी वगैरह को भी यहाँ पे टैकल करेंगे। और नॉट ओनली दैट, इनका जो चाइना प्लस वन से इनको बाहर से भी ठीक ठाक बिजनेस आने वाला है। अब आपको यूएस का एरोस्पेस कंपनी सबका ठीक ठाक इनको बिजनेस मिल सकता है, एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में ऐसा हो। देन अगर आप देखोगे जनरेटेड 72 करोड़ ऑफ रेवेन्यू इन 9 मंथ FY26, और इनका एक्सपेक्टेशन है कि 150 से 160 करोड़ करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा कैलकुलेशन दिखाता हूं। यहां से 46 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, ठीक है, यहां से आपको आएगा 250, तो 296 यहां हुआ। चलो ये एवरेज ले लेते हैं 24 करोड़ का, तो आपको 320 करोड़ का रेवेन्यू तो यहीं पे दिख गया ना। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है कि कैसे रेवेन्यू आएगा, कितना आएगा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट ये लोग 350 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे आपको Q4 में एटलीस्ट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह क्या करना है। तो इनका मैनेजमेंट का क्या बोलना है, आज के टाइम पे फ्यूल सेल हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है, और आज के टाइम पे हम लोग बनाते हैं 8,000, मतलब हमारा कैपेसिटी 8,000 हॉट बॉक्सेज, SOFC हॉट बॉक्सेज जो है उसका बनाने का कैपेसिटी है, और वो 100% यूटिलाइजेशन पे काम कर रहा है। पर दे आर एक्सपेक्टिंग हाई ग्रोथ हियर। तो इनका प्लान क्या है कि हम लोग 12,000 यूनिट करेंगे बाय March 26। देन फेज 2 हमारा हो जाएगा दिसंबर 26 तक कंप्लीट, और 20,000 यूनिट। तो आप देख रहे हो इनका 2.5 गुना का ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ हॉट बॉक्सेस की वजह से होने वाला है। दैट इज, ये लोग 1,000 करोड़ का रेवेन्यू पहुंचेंगे सिर्फ और सिर्फ हॉट बॉक्सेस से इन आपको FY28, क्योंकि FY27 तक इसका 20,000 का कैपेबिलिटी रहेगा। आज के टाइम पे 370 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू आता है 8,000 हॉट बॉक्सेस की वजह से। अगर इसको मल्टीप्लाई करो आप, तो आपको पता चलेगा 1,000 करोड़ का रेवेन्यू इनका FY28 में सिर्फ और सिर्फ आपको आएगा हॉट बॉक्सेस से। ठीक है, और उसको ये फंड कैसे करेंगे, फंड इनका क्या बोलना है कि 50 से 60,000 का करोड़ लगेगा हमें 12K से 30K तक ले जाने में। तो उतना बड़ा कैपेक्स नहीं है ये। ठीक है, और हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, इनका प्लान है कि ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को करेंगे 30,000 करोड़ का बाय FY28। 4x के आसपास का जंप आने वाला है इनका इंफ्रा में। ठीक है, SOFC का जो है। देन इनका सेकेंड वाला है, आपको कैपेक्स कर रही है ऑयल एंड गैस में। ऑयल एंड गैस में इनका क्या बोलना है कि एसपीजी प्लांट जून 26 में चालू होगा, डेडिकेटेड एसपीजी प्लांट, और उसका कमर्शियल प्रोडक्शन ये लोग बाय सितंबर 26 से करने लगे हैं। कैपेक्स लगभग 90 करोड़ का यहाँ पे लगा है। ठीक है, तो इनका क्या बोलना है, लगभग 150 से 200 करोड़ का इनको डेप्ट लेना पड़ेगा एक्सपेंशन करने के लिए FY26 FY27 में। और इसका जो इंटरनल एक्यूरल वगैरह होगा उसका ये लोग यूज करेंगे अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। बेसिकली बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा चाहिए ना, उसका ये इंटरनल एक्यूरल से यूज करेंगे, दैट इज प्रॉफिट वगैरह जो ये कमाएंगे। देन एक्सपेंशन के लिए ये लोग लोन वगैरह लेंगे। लोन क्या बहुत बड़ा है, उतना बड़ा नहीं है, कंपनी बहुत हाई ग्रोथ सेक्टर में है, तो इतना लोन इनको आराम से मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग ना ऑर्डर बुक एंड पाइपलाइन वगैरह देखते हैं। तो ऑर्डर बुक एंड पाइपलाइन हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं आपको। ठीक है, 49% ऑफ ऑर्डर आज के टाइम का फ्यूल सेल का है, ब्लूम एनर्जी, देन आपको न्यूक्लियर से है 27, एरोस्पेस एंड डिवाइस से 13%, एंड आपको प्रोडक्ट से एंड अदर्स से इनका है लगभग 10% के आसपास। मैनेजमेंट का क्या बोलना है, वी आर एक्सपेक्टिंग ऑर्डर बुक क्लोज हो 2800 करोड़ के आसपास का। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे 350 करोड़ कंपनी करेगी और 2800 करोड़ पे क्लोज होगा। इसका मतलब है कि Q4 में दे आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 700 करोड़ ऑफ ऑर्डर। ठीक है, इसको ट्रैक कीजिएगा, आपको पता चलेगा कंपनी डायरेक्शनली किधर जा रही है। ठीक है, दैट इज एक्सपेक्टेशन है Q4 में इनका 700 करोड़ का ऑर्डर मिल सकता है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस वगैरह दिया है। तो पहली तो मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया है कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि FY25 से FY26 तक हमारा लगभग आपको जंप होगा 30-35% का, और हम लोग सरपास कर जाएंगे 900 करोड़ का रेवेन्यू इन FY26। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू उनका कितना था, 679 करोड़ के आसपास का। ठीक है, और ये कितना बोले हम 900 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, जो FY26 का रेवेन्यू होगा इनका हाईएस्ट एवर होने वाला है। एंड EBITDA मार्जिन वो बोल रहे हैं कि हम लोग 21% के आसपास करेंगे। और हम लोग यहाँ पे जाकर इनका EBITDA देखते हैं 18%, 13%, 23%। तो अगर ये 21% का EBITDA मार्जिन रखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, Q4 भी इनका अच्छा होने वाला है, ठीक ठाक अच्छा होने वाला है मार्जिन के रेस्पेक्ट में।
ठीक है, आपको ऐसे ऐसे हिंट कलेक्ट करना पड़ेगा। FY26 का क्या गाइडेंस दिया इन्होंने, FY26 में बोला इन्होंने कि हम 50% से ग्रो करेंगे ओवर FY26। FY27 में हम लोग FY26 के रिस्पेक्ट में 50% से ग्रो करेंगे, दैट इज समथिंग अराउंड 1400 करोड़ का इनका रेवेन्यू आएगा, आप समझ सकते हो FY27 में। तो मार्जिन पे क्या बोलना था मैनेजमेंट का, मार्जिन का बोलना था कि हम लोग प्रोग्रेस करेंगे टुवर्ड 28% मार्जिन, जो कि इनका हिस्टोरिकल मार्जिन हुआ करता था। 28% के आसपास इनका आप देखोगे तो हिस्टोरिकल मार्जिन हुआ करता था। और मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि हम लोग उसी तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं। एंड FY27 में वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 25% ऑफ मार्जिन। देखिए ऐसा इन्होंने बोला नहीं, लेकिन किसी एनालिस्ट ने उनसे पूछा तो उन्होंने ना भी नहीं बोला कि हम इतना EBITDA मार्जिन नहीं करेंगे। दे आर टेलिंग कि FY28 में हम FY28 के आसपास हम लोग 28% का मार्जिन करेंगे एंड हम लोग मिडवे में कहीं रहेंगे। तो कॉमन सा सेंस है ना, आप बोल रहे हो अभी आप 21% का मार्जिन करोगे, 21-22% का, FY28 के आसपास आप 28% पे जाने वाले, तो कॉमन सा सेंस है बीच में क्या आता है, 25% आता है, तो 25% का मार्जिन वो करेंगे। और इनका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है ये देखिए, एरोस्पेस से इनका 350 से आपको 500 करोड़ का रेवेन्यू करना है, ऑयल एंड गैस से 1500 से 200 करोड़ का, एंड फ्यूल सेल वाला अलग इनका 300 करोड़ से बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट के बारे में नहीं मिला, वो है न्यूक्लियर का। न्यूक्लियर का भी डिमांड बढ़ने वाला है, मान लो 300-400 करोड़ का भी यहाँ से बढ़ जाता है ना, तो ये कंपनी मुझे FY29 में 2000 करोड़ का रेवेन्यू आराम से करते हुए दिख रही है। ठीक है, 2000-2500 आराम से कर सकती है ये कंपनी, क्योंकि 1000 करोड़ 1200 करोड़ तो इनका सिर्फ और सिर्फ फ्यूल सेल से हो सकता है। ठीक है, न्यूक्लियर से अलग 300-400, एरोस्पेस से अलग 500 करोड़ हो गया, ऑयल एंड गैस से अलग ठीक ठाक रेवेन्यू कर सकते हैं। तो दे कैन डिलीवर आई थिंक अराउंड 2000 to 2500 करोड़ ऑफ रेवेन्यू बाय FY28 और 29। तो कंपनी मुझे अच्छे ट्रैक पे जाते हुए दिख रही है। अब हम लोग कुछ सेक्टोरल रिस्क एंड हेडविंड्स के बारे में बात करते हैं। देखिए ये तो टैरिफ वाला हो गया। एक्चुअली में जब कॉन कॉल वगैरह हुआ था तो टैरिफ पे मैनेजमेंट से पूछ रहे थे बहुत लोग कि टैरिफ से कैसे डील करोगे, तो बोला था कि ब्लूम एनर्जी जो है उसका एक्सपेंस का थोड़ा सा ही पार्ट है जो कंपोनेंट वो हमसे खरीदती है, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता है थोड़ा ज्यादा टैरिफ पे करना पड़े तो। वैसे भी उन्होंने ये बोला कि टैरिफ विल नॉर्मलाइज सूनर और लेटर। देन जो उनका बेस का डिले है, पहले मैनेजमेंट बोले थे कि हम लोग एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं बेस में, अब उन्होंने क्या किया है कि थोड़ा सा उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, वर्क इन प्रोग्रेस में डाल दिया है। ठीक है, और बोल रहे हैं कि हम लोग कंटिन्यूस डिजाइन चेंजेस वगैरह कर रहे हैं, तो आपको इनको ट्रैक करना पड़ेगा कि इनका बेस में प्लान कैसे आगे प्रोसीड हो रहा है। बेस भी तो एक आपको इंपॉर्टेंट सेक्टर है ना आज के टाइम पे। देन इनका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च वाला जो प्रोग्राम था, मैंने बोला था ना आपको स्टार्टिंग में कि सैटेलाइट लॉन्च वगैरह भी का प्रोग्राम में भी पार्ट लेते हैं, तो वहां पे क्या सीन है ना कि मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि बहुत ज्यादा कैपेक्स चाहिए वहां पे। तो हम लोग आज के टाइम पे फोकस कर रहे हैं फ्यूल सेल एंड एरोस्पेस में, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अपने कैपिटल लगाए, है तो छोटी कंपनी है, ज्यादा कैपिटल लगा देंगे फिर इनको बाकी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का इनको क्रंच होने लगेगा, तो ये कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी। अब हम लोग जाते हैं स्लाइड में, एक नया चीज देखते हैं जो कि कैश एंड वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल डेज कंपनी का बढ़ा है, 260 डेज हो गया। मैनेजमेंट का क्या बोलना था कि Q4 में वी आर हैविंग वेरी गुड चंक ऑफ एग्जीक्यूशन, जिसकी वजह से क्या है कि हम लोग इन्वेंट्री थोड़ा जमा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा वर्किंग कैपिटल का वगैरह थोड़ा इंपैक्ट हुआ है। और हमारा टारगेट है इसे 200 से 210 दिन लेके आना, और उसके लिए मैनेजमेंट क्या बोल रही है, हम अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं कि हमें एडवांस में पेमेंट करो तुम, एंड क्लाइंट हैज एग्रीड आल्सो। उनके लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं एक्चुअली में। एंड फिर कैश फ्लो लेके बोला गया कि तुम्हारा कैश फ्लो निगेटिव 22 करोड़ है, ठीक है, फॉर द 9 मंथ पीरियड। तो उन्होंने बोला इसमें भी आपको ब्लूम एनर्जी की वजह से थोड़ा सा 45 दिन के बाद आता है, तो थोड़ा उधर से डिले हो रहा है, लेकिन मैनेजमेंट का क्या बोल रहा है, एडवांस के लिए बात कर रहे हैं उनसे, तो इन फ्यूचर हो सकता है कि इनको एडवांस में ही पेमेंट मिल जाए, चांसेस बहुत हाई है, तो आपको इसको भी ट्रैक करना पड़ेगा। ये तो हो गया कंक्लूजन। कंक्लूजन में अपना खुद का आपको बताता हूं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, कैलकुलेशन करते हैं कि कंपनी फॉरवर्ड के हिसाब से हमें कैसी लगती है। तो मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है, FY26 से FY27 जाने में हमारा रेवेन्यू 50% बढ़ेगा, और 900+ करोड़ का रेवेन्यू हम करेंगे FY26 में। तो इनका रेवेन्यू समवेयर अराउंड 1400 करोड़ का बनेगा। इबिटा आपको 350 करोड़ का बनेगा, क्योंकि 25% के मैंने मार्जिन ले लिया, हो सकता है इसे ज्यादा भी करे, पर मैंने 25% का लिया हुआ है एज पर मैनेजमेंट गाइडेंस, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन वगैरह देखेंगे। तो डेप्रिसिएशन वगैरह में मैंने क्या किया है, जो एवरेज मुझे मिला ना डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट वो ले लिया है। तो समवेयर अराउंड कितना आया, 60 करोड़ का आएगा डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट माइनस अदर इनकम, ठीक है। तो उस हिसाब से कंपनी का पीबीटी आपको बनेगा 290 करोड़ का, FY 27 में पैट बनेगा 218 करोड़ के आसपास का। पैट टीटीएम है आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये कितना है, 65 करोड़ के आसपास का। पैट टीटीएम इज नथिंग, पैट फॉर लास्ट 4 क्वार्टर, क्योंकि हमें ये देखना है कि आज के टाइम से कंपनी कितनी तेजी से ग्रो कर सकती है, ठीक है, आज के टाइम से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, पैट में जंप आएगा 3.35x का। उस हिसाब से कंपनी का फॉरवर्ड पे समवेयर अराउंड 52 का बनेगा। सीएजीआर ग्रोथ इज स्टैगरिंग 174% फॉर टिल एटलीस्ट FY 27, एंड पे रेशियो कितना है 0.99 का। तो कंपनी क्या सस्ती है, कंपनी बिल्कुल भी सस्ती नहीं है, कंपनी महंगी है। लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा, कंपनी हाई ग्रोथ सारा सेक्टर में काम करती है, एरोस्पेस एंड डिफेंस का नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो कंपनी आपको बहुत सस्ती वैल्यूएशन पे भी नहीं मिलने वाली है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा आपको ये बताता हूं। देखिए आज के टाइम पे अगर आप देखो एमटार टेक में लगभग तूफानी तेजी है, ठीक है। तो यहाँ पे लेना सेफ है क्या, मेरे हिसाब से यहाँ पे लेना सेफ नहीं है, क्योंकि मैं आपको क्या बताता हूँ, एक बैड न्यूज, मैनेजमेंट क्या बोला, हम आपको 300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करेंगे, ठीक है, 350 करोड़ ये कर सकते हैं। मान लो अगर वो कुछ हुआ इधर उधर वो अचीव नहीं कर पाए, कंपनी में एक बैड न्यूज प्रोमोटर के रिलेटेड ही आ गया, ऐसे अफवाह ही उड़ गया, ठीक है, कि प्रोमोटर ने ये किया वो किया, बस एक अफवाह चाहिए होता है शेयर प्राइस को गिराने के लिए। मान लो एक अफवाह ही गिर गया, आ गया एमटार टेक रिलेटेड, ठीक है, तो सीधा क्या होगा ना, इसका शेयर प्राइस आपको गिरेगा 40-50% मिनिमम, ठीक है। 40-50% अगर इस कंपनी का शेयर प्राइस गिरेगा तो मेरा यहाँ पर रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, कि मैंने आज कैपिटल डाला, कल कुछ दिन में हो गया बैड न्यूज आया, लक खराब हुआ तो, और 40-50% मेरा गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे रिवार्ड कितना है, रिस्क रिवार्ड देख के हमें डिसीजन लेना है। रिवार्ड देखिए कितना है, कंपनी अगले 1 साल 2 महीने में लगभग अपने रेवेन्यू को 3.35x करेगी। हम एज्यूम करते 120 का भी अगर पी इसको एवरेज मिला उस टाइम पे, तो डबल तो इसका हो जाना है शेयर प्राइस, ठीक है, डबल शायद इसका यहां से भी शेयर प्राइस होगा, और डिपेंड करता है इनका ऑर्डर फ्लो किस तरह से होता है आगे फ्यूचर में। तो ऑन द अप साइड मुझे ये कंपनी डबल होते हुए दिखती है। लेकिन रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि कंपनी यहां से सीधे आधा हो जाएगी। एक बैड न्यूज, एक र्यूमर, मैं बैड न्यूज का ही बात नहीं, एक खराब र्यूमर कंपनी का शेयर प्राइस को आधा कर सकती है यहां से, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो मुझे फेवर में नहीं लगते। यहाँ पे काफी कंपनी है जिसमें मैं इतना रिस्क लेके 5x 6x का देख सकता हूं, ठीक है। आपको मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है, एक वीडियो मैंने बनाया है लो रिस्क हाई रिवार्ड का, मैं लिंक डाल दूंगा उसमें। बेसिकली मैंने 10 कंपनी का डिस्कशन किया है, जिसमें मुझे खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं लगता है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ लगता है। दैट इज 100% 200% का गेन मुझे दिखता है वहां पे। तो बेटर है, आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो उस वीडियो को देखो। ये बहुत हाई रिस्क हो गया, ठीक है, हाई रिस्क और उतना ज्यादा रिवार्ड मुझे दिख नहीं रहा है। तो बेस्ड ऑन रिस्क रिवार्ड रेशियो ये मुझे उतना अच्छा बेट नहीं लगता है आज के टाइम पे। पर मैं इसे ट्रैक करूंगा, क्यों ट्रैक करूंगा, क्योंकि कंपनी सारे ग्रोथ सेक्टर में है, न्यूक्लियर में है, न्यूक्लियर में अच्छा ग्रोथ है, बेस में भी अच्छा ग्रोथ है, एरोस्पेस डिफेंस फ्यूल सेल सब में अच्छा ग्रोथ है। मैं वेट करूंगा कि ये कंपनी क्रैश करे। अगर 30-40% क्रैश करती है तो मैं पहला इंस्टॉलमेंट डालूंगा, फिर क्रैश करती है तो मैं दूसरा इंस्टॉलमेंट डालूंगा। और मैं कब डालूंगा, बिजनेस स्ट्रक्चरली खराब नहीं करना चाहिए, र्यूमर आए चलेगा, बिजनेस का लॉस नहीं होना चाहिए, बिजनेस अच्छी करती जा रही है मैं ऐड करते जाऊंगा। अगर र्यूमर आया तो मैं ऐड करूंगा, लेकिन कुछ ऐसा आया कि प्रोमोटर आपको कुछ क्या बोलते हैं फ्रॉड कर रहा है, तब मैं नहीं डालूंगा। बिजनेस कुछ खराब हो रहा है, ब्लूम एनर्जी के साथ इसका नाता टूट गया, तो मैं नहीं डालूंगा। मैं तब डालूंगा जब क्रैश हो रहा है, या तो मार्केट की वजह से या गंदा र्यूमर की वजह से, गलत र्यूमर की वजह से, तब मैं यहां पैसा डालूंगा, अदरवाइज मैं नहीं डालूंगा। पर्सनली मुझे आज के टाइम पे काफी शेयर्स मिलती है जो कि बहुत अच्छे रिस्क रिवार्ड वैल्यूएशन पे आज के टाइम पे ट्रेड कर रही है। तो क्यों एमटार टेक में ही लगाओ, एमटार टेक इज ए गुड कंपनी बट नॉट ए गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आज के टाइम पे, ठीक है। तो ये रहा मेरा एमटार टेक पे कंक्लूजन। कंपनी अच्छी है, कंपनी शुड बी केप्ट ऑन ट्रैक, बट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मुझे रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं लगता है। लेकिन आपको अपना डिसीजन अपने एनालिसिस के हिसाब से लेना है, मुझसे बस सीखिए, अपना डिसीजन खुद लीजिए, क्योंकि मैं गलत हो सकता हूं, बहुत चीज ऐसा हो सकता है जो मिस कर गया हूंगा मैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय।